भव्य गोवर्धन लीला आप सभी के लिए आदरणीय अनिल स्थापन जी के माध्यम से श्रवण कराई जाएगी। बड़ी ही सुंदर कथा आप श्रवण कर रहे थे। आज कथा का पंचम दिवस, चौथा दिन के सिवा दूसरा शब्द ही नहीं मिलता है और आनंद का ही मंदिर है बांके बिहारी, इसलिए आनंद ही आनंद है। हमारे जयनगर से, विठल नगर से हमारे तमाम श्रोतागण आए हैं। देखो श्रोता तो भैया दूर दूर से कथा श्रवण करने के लिए आए। हमारे जयनगर से, ओम शिव नगर से, लाल घाटी से कितने श्रोता दिख रहे हैं मुझे। और हमारे भैया कैमरा वाले भैया भी लाल घाटी से इनका आगमन हुआ है। तमाम श्रोता दूर दूर से पधारे, उनका बहुत अच्छा हार्दिक स्वागत है। कोई भागवत महापुराण की कि अंदर किसके क्या चल रहा है मुझे पता नहीं है ना, आपको पता है। इसका प्रमाण क्या है? ये मैंने तुम्हारे जीवन में देखा है। तुम साक्षात प्रेम की मूर्ति हो। क्यों ठाकुर जी दर्शन कर रहे थे तो देखो, देवताओं से समान लंबी उम्र भी मिल जाए ना गोपियों, तो तुम्हारे ऋण से उरण नहीं हो सकता। जैसे वो कहा है ना भैया कि ने उसमें आया ना रामायण जी में, जब सीता जी ने कहा था ना भाई तुमने सबको सब कुछ दिया, हनुमान को तो कुछ की दिया नहीं, तो उन्होंने क्या कहा, पृथ्वी को पुकार करूंगा दोहरा, इसे मैं क्या दूं, इसका तो ऋण मैं चुका भी नहीं सकता। यही गोपियों से कह रहे हैं मेरे कन्हैया। भाई इनका तो मैं कई जन्मों में जन्म लेके ना, वो कह रहे देवताओं की उम्र ले लूं तो भी ऋण से उरण नहीं हो सकता। तो क्या है, ठाकुर जी को ऋणी बनाओ, मांगो मत उनसे। जैसे आप उनकी सेवा करेंगे तो वो ऋणी बनेंगे। भाई मैंने सेवा की और मैंने कहा भाई मुझे मकान दे दो, व्यापार कर लिया मैंने, तुमने सेवा की, उनने मकान दे दिया, खत्म बात। ये व्यापारी का ही हाल होता है। तब तुम व्यापार कर रहे हो तो जितना तुम मांग रहे ठाकुर जी देते जा रहे। आपने कहा ऐसा करो कि एक दुकान खरीदवा दो, उन्होंने दिलवा दी। जितना आपने कहा था उतना उनने कर दिया, देना देना बराबर। ठाकुर जी से मांगो नहीं कुछ, तो ठाकुर जी को सब कुछ पता है, मुझे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, मैं क्यों बैठा हूँ, आप क्यों बैठे हैं। मेरा मन देखते हैं, आपका मन देखते हैं ठाकुर जी। कहते हैं कि ठाकुर जी से मांगो मत, ऋणी बना दो उनको। जैसे इस विलास में देख ले दुनिया में चल क्या रहा है, तो शंकर जी ने तीसरे नेत्र से दर्शन कर लिए कि ये हो क्या रहा है। शंकर जी की इच्छा हो गई थी कि यार चलो मैं भी रास में चलूं। अब शंकर जी का तो अजीब वो है स्वरूप, उसको छिपाए कैसे। शंकर जी उसी समय आ गया था कौन, कामदेव। तो क्या हुआ था, एक काम पे विजय की लीला थी। कामदेव आया था ना, तो कन्हैया से ने कहा था भाई शंकर जी ने देखो तुम्हें भस्म कर दिया, तो तुम मेरे चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। कामदेव ने कहा देखो वो आप शिव रूप में थे ना, तो आप तपस्या में लीन थे, तो तपस्या में तो कोई भी भस्म कर सकता है। तो उन्होंने कहा था देखो तुम किले का युद्ध करोगे कि ग्राउंड वाला युद्ध करोगे। तो उसने कामदेव ने बोला था देखो किले का युद्ध तो मैं रोज करता हूँ, घर के अंदर तो युद्ध मैं रोज करता हूँ। वो रास जो किया था ना ग्राउंड में किया था, नदी वन में। कामदेव जो आया था ना 5 बाणों को लेके आया था, लेकिन मेरे ठाकुर जी को कोई असर नहीं हुआ था। और जो हुआ था ना रास, उसको लोग देखकर भी क्या था, जो देवांगनाएं थी मूर्छित हो गई थी वहीं देवलोक में कि चल क्या रहा है, समझ में किसी के आ नहीं पा रहा। देखो प्रभु की लीला किसी में समझ में नहीं आती, जीव की माया तो कोई भी समझ जाएगा।
मेरे शंकर जी क्या है, शंकर जी क्या दौड़े दौड़े आ गए। बोलते हैं देखो अंदर प्रवेश नहीं मिल सकता तुम्हें। कहते देखो मुझे दर्शन करना है। तो उनने क्या है, तो प्रेम सरोवर था ना, उसमें स्नान कराया है। तो उनका रूप के वो है उधर गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। क्या है, ये जो परीक्षित जी थे ना, वो कहने लगे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो कह रहा है काम को जीतना था। तो अब जो रासलीला की लौकिक क्रियाएं तो हो रही थी, शंका वाली बात नहीं, ये तो परमात्मा की लीला है, शंका वाला विषय नहीं है। तो परीक्षित जी कह रहे देखो ये तो धर्म के स्थापना के लिए आए थे, कार्य क्या रहा है, धर्म संस्थापना आता है संभावी हो गए, तो धर्म की स्थापना करने आए थे। परीक्षित जी से कह रहे ये क्या करने लगे। तो सुखदेव जी बोले देखो अब तो घोर कलयुग आने वाला है, उस कलयुग के लोगों को तो जरा सी बात चाहिए। फिर दो को शास्त्रार्थ पौतर आते हैं, ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों किया है, नहीं होता। कभी कभी कोई देखो ज़्यादातर पंडितों के साथ होता है, किसी के साथ होता नहीं है, क्योंकि ये काम और कोई करता भी नहीं है। पंडित जी कुछ भूल जाए तो उन्होंने कहा पंडित जी ने ऐसा कर दिया। पंडित जी थोड़े रुक जाएं, बोलते वाले रुक जाए ना, कहेंगे पंडित जी रुक क्यों गए थे यार, वो पेज नहीं मिल रहा था पंडित जी को, कब किताब नहीं मिल रही थी। तो ये होता है लौकिक व्यवहार। श्री राधे। पंडित जी ना तो भूलते न पेज घुमाते, पंडित जी की याद देखो। पंडितों के जितनी स्मरण शक्ति किसी के पास होती नहीं है। पंडित जी तो ऐसे हैं कि भागवती कथा नहीं कह, दुनिया की कथा कहते कहते 9 बजाते हैं। पंडित जी तो इतने ज्ञानी होते हैं, पंडित जी को पेज में देखना पड़ेगा। अब ठाकुर जी फिर कहेंगे नहीं ये सुना दो। तो इधर क्या है, जो व्यास गति होती है ना, इसमें भी क्या सुखदेव जी का वास होता है, व्यास जी का वास होता है। जो वक्ता होता है खुद नहीं बोलता कुछ भी, ये ज्ञान वहीं से आता है। देखो अब जो संसार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये व्यास जी ये बोलते हैं, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। ये मैंने अनुभव किया है, ये मैं अनुभव की बात करता, मैं सोचने वाली बात करता नहीं हूँ। देखो यदि हमारा प्रेम ठाकुर जी में होगा ना, प्रेम सुखदेव जी में होगा, व्यास जी में होगा, तो वो खुद आ जाएंगे, हमें करने की जरूरत नहीं है कथा, वो बोलेंगे। तो और हुआ क्या था, मेरे सुखदेव जी ने आंख बंद कर ली थी 10वें स्कंद में, उनने कथा नहीं सुनाई, नेत्र बंद करके समाधि में चले गए थे। ये कथा ठाकुर जी ने सुनाई है, कोई नहीं बोलता। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जब जब डोले जीवन नैया शिव की महिमा गाओ, जब जब डोले जीवन नैया शिव की महिमा गाओ, जब जब डोले जीवन नैया शिव की महिमा गाओ, जब जब डोले शिव की नैया शिव की महिमा गाओ। सारे जग में देवों की मैया शिव की शरण में आओ, सारे जग में भैया शिव की शरण में आओ, सारे जग के देवों की मैया शिव की शरण में आओ, सारे जग के भैया शिव की शरण में आओ। संकट आए कष्ट रुलाए, संकट आए कष्ट रुलाए, जब जब जी घबराए, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ऐसा नहीं तालियों की सेवा करते हैं, शंकर भगवान
शक्ति का जान दिया मिटनारी रानचारी सद शक्ति का जान दिया मिटना मिटनारी रानचारी सद शक्ति का जान दिया बजरंग जी की शक्ति बनकर राम का शिव ने साथ दिया बजरंग जी की शक्ति बनकर राम का शिव ने साथ दिया रामेश्वर की पूजा करके रामेश्वर की पूजा करके राम यही दोहराए ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय राधे राधा चंदा माथे सोहे गए सरकों की माला 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 तेज तार के तेज सजाए जगत में उजियारा तेज तार के तेज सजाए तेज तारे के तेज सजाए सूरज में उजियारा तेज तारे के तेज सजाए सूरज को उजियारा जग जग डमरू बोले शिव का जग जग डमरू बोले शिव का तो सुर दोहराए ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय 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 हर शिव शंभु का महामंत्र है भोलेनाथ का महामंत्र है मुक्ति का उपाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः महादेव किया है। अब क्योंकि अपन पूरी रास की कथा सुने तो 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय माने 5 घंटे कम से कम। आगे रास हुआ है, उनने काम के विजय प्राप्त कर ली है। भगवान ने काम पे विजय प्राप्त हुई है। काम ये रास लीला। और दूसरा क्या, काम को उल्टा लटका दिया है आकाश में भगवान ने। ना तो उनके देखो गोपियां ऐसी नहीं गई थी, देखो ना उनके पतियों को कोई दिक्कत हुई चीजों से, कोई दिक्कत हुई नहीं। रास तो एक क्या आत्मा का था, इसमें ज्यादा शंका वाली स्थिति वैसे सभी सुनते हो, शंका करना भी नहीं चाहिए। देखो एक बार शंका आई थी ना, वो कथा मुझे याद नहीं आ रही है। शंकर जी ने ये सिर रख के सोते, वो कथा है, याद आएगी जब कभी सुनाऊंगा। तो जिसने शंका की थी ना, सर्वनाश हो गया था उसका। तो प्रभु के चरित्रों पर शंका कभी करना नहीं चाहिए। तो देखो ठाकुर जी ने क्या किया है, जो काम को अभिमान हुआ था ना, उसका अभिमान खत्म कर दिया। अब ब्रह्मा को भी जीत लिया, वरुण को भी जीत लिया, कुबेर को भी जीत लिया, यम को भी जीत लिया। योगेश्वर कृष्ण को जीतना चाहते थे सभी लोग। प्रभु ने असंख्य सुंदर गोपियों के बीच रहकर भी काम को जीता है। मन और इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है, उसे कोई विचित्र नहीं कर सकता। तो देखो इसमें लिखा क्रीडतम ब्रज बधु भरिदम च विष्णु शब्दांत तो ने सुने आदत वर्ण वर्णयदा भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोग माश्रम चरण धीरा। देखो राज के मंगल प्रसंग जो व्यक्ति सुनते हैं ना, सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं,
चिंतन के द्वारा इस काम को काम विजय को उन व्यक्तियों के हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है, अंत में गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाती है। आते हैं वो दो बंदगी में बस की नहीं है, यहाँ सर्दी होती है सोरी, यहाँ सर्दी होते हैं सोरे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, की बातें हो राधे राधे जय हो। श्री राधे ऐसे दोनों हाथों तालियों की सेवा करते हुए मेरी बालों ने कभी वक्त पूछा उनकी पूजा में सुनी प्रेम वालों ने कभी वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले मेरी उनकी पूजा में सुन ली प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले